वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, कौन कौन लाइव हैं फटाफट अपने नेम बताते चलो। और अभी तक 8 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, लाइक भी नहीं किया कुछ स्टूडेंट्स ने। यस, कौन कौन लाइव है फटाफट लाया एंड यस बताते चलो भाई अपने नेम। वॉल्यूम फर्स्ट के राजलक्ष्मी, प्रतिमा एंड नीरव, हिफ्जा, आरोही, आदित्य, अर्नी। यस एंड और फटाफट अपने नेम बताते चलो भाई। मैथ लेजेंड्स, लो फर्स्ट कोर्स मैं आप लोगों को पहले ही दे दूं। यस, कलर क्यों विजिबल नहीं है क्या? भाई यस, जानवी एंड और कौन कौन है भाई बताओ आप लोग। यस, ठीक है, लाया। चलो स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ से हमने छोड़ा था वो हम देखते हैं। हमारे पास इसमें क्या है, ये मेरे पास एक फिगर गिवन है। P एंड R पॉइंट ऑन द साइड है हमारे पास एक्स जेड पे। P एंड हमारे पास है एंड R, P एंड R हमारे पास है पॉइंट है यहाँ एक्स जेड पे है, ये हमारे पास वाई जेड पे है। पी आर हमारे पास है पैरेलल गिवन है, किसके? एक्स वाई के पैरेलल गिवन है। एंड पी आर बाइसेक्ट कर रहा है एरिया ऑफ, देखो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना। पी आर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये लाइन है, ये लाइन। एक चीज तो कंडीशन, चलो पहले गिवन पार्ट्स को लिखते ही चलें। एक तो मेरे पास गिवन पार्ट्स में ये है पी आर पैरेलल है एक्स वाई के। यस, पी आर पैरेलल एक्स वाई के। क्लियर? एक तो मेरे पास ये पार्ट, दूसरा मेरे पास कह रहा है कि पी आर क्या है? बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इस ट्राइंगल को, यानी कि जितना ये वाले ट्राइंगल का पार्ट होगा उतना ट्राइंगल ये वाला, ये ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा क्या, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो ये हमें देखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंड गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल जेड पी आर इक्वल टू किसके? यानी कि नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है पी आर एक्स वाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पी एक्स वाई आर। क्लियर? देखो हमें ट्रेपेजियम, यस ट्रेपेजियम लिख सकते हो अभी, लेकिन इतना इसका रोल है नहीं। क्लियर? ट्रेपेजियम भी इसको बोल सकते हो आप लोग, ट्रेपेजियम है। यस, ट्रेपेजियम कर दो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। क्लियर? बस इसका काम ये है कि हमें इतना बताना कि ये और ये हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? लो, अब इससे मेरे पास क्या रिजल्ट निकलता है भाई, मैं मुझे एक चीज समझ में आती है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ये पार्ट, यानी कि ये पार्ट 1 यूनिट है, ये पार्ट्स मेरे पास 1 यूनिट है, यही होगा इक्वल का मतलब। तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू जेड पी आर मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कि ये वाला जो पार्ट्स है,
ये मेरे पास कितना है 1/2 ZXY के। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? यस, गुड इवनिंग श्रेयांशी। यस, यानी कि मुझे ये बात पता चली है, यानी कि पीआर लाइन क्या बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये जितना किसको एरिया को कर रही है, क्लियर, एरिया को बाइसेक्ट कर रही है, एरिया मेंशन है, यानी कि जो अपर पार्ट है और ये ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल जो भी है, क्लियर, यानी कि ये पार्ट्स है। वैसे मुझे इस पार्ट्स का इतना कोई रोल नहीं है, मुझे ट्रायंगल ही लेने होंगे, क्लियर है, यानी कि ये एंड ये पार्ट्स अगर इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला पार्ट्स है, ये पी आर एक्स है, ये हाफ होगा बड़े वाले ट्रायंगल के पार्ट्स के। देन मेरे पास ये एरिया की इंफॉर्मेशन आ गई। यस, अब मेरे पास एरिया की जो है इंफॉर्मेशन आ गई, और मेरे पास क्या क्या गिवन है, जो गिवन है मैं यहाँ लिख देती हूँ। जेड क्यू मेरे पास कितना गिवन है, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर। अब हमारे पास क्या होता है, साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होती है, एरिया ऑफ, ये हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड के। फर्स्ट में हमारे पास ये छोटा वाला पार्ट्स है इसका, यानी कि इसकी साइड्स है, अभी मुझे गिवन नहीं है, यानी कि साइड मेरे पास किसकी, जेड क्यू मेरे पास गिवन है, ये पूरी मेरे पास गिवन है भाई, जेड क्यू 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी ओ जेड, हम इसको लिख सकते हैं ओ जेड अपॉन 10। या फिर पहले हम डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास, इसका रेशो मेरे पास कितना आएगा, 1/2 का रेशो डिवाइड करेगा, यानी कि यहां से मुझे ये पता चल गया है कि ये वाला पार्ट अगर 1 है तो पूरा पार्ट हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना होगा, 2 यूनिट होगा। यस, मैं एक बार समझा रही हूँ फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। ये मेरे पास 2 यूनिट आ गया, यानी कि एरिया का। देन हम साइड क्या निकाल सकते हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, साइड ऑफ ट्राइंगल टू है, ये मेरे पास बड़ा वाला पार्ट है, यानी कि ये मेरे पास इसका किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√2 यूनिट के। अब मेरे पास ZOR, यानी कि मुझे गिवन है, यानी कि OZ अपॉन हम लिख सकते हैं OZQ 1/√2। देन मेरे पास OZ की इंफॉर्मेशन नहीं है, OZQ की है। ZQ मेरे पास कितना है, मैं यहां पे कर देती हूं इसका पार्ट, OZ 10 है 1/√2, यानी कि OZ कितना आ गया 10/√2 सेंटीमीटर, क्लियर। OZ का पार्ट आ गया, बट मुझे तो किसका चाहिए, OQ का चाहिए भाई। अब इजी है भाई, OQ का हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरे पार्ट्स में से ये वाला पार्ट्स माइनस कर दें, यानी कि tan माइनस 10/√2, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई, इस कैन वी राइट नेम ऑफ अ ट्राइंगल इंस्टेड ऑफ द नंबर्स, हाँ आप नेम लिख सकते हो, क्लियर। अब देखो हमारे पास है, दोबारा से मैं बता रही हूँ, क्लियर है, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। हमारे पास क्या था, ये मेरे पास फिगर गिवन है। अब मेरे पास इसमें गिवन क्या क्या है पहले तो वो नोट करो, यानी कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, ये ZQ है, एक सेकंड, यानी कि मेरे पास है ये ZQ है, मैंने एक स्टेप और इसमें नहीं लिया, एक स्टेप और मेरे पास आएगा भाई, यानी कि ये मैंने इस साइड को इस साइड के कैसे कर दिया, यानी कि ये वाला पार्ट्स है, OZ है, OQ की मेरे पास इंफॉर्मेशन है 10 सेंटीमीटर की, ये मेरे पास है गिवन पार्ट है, क्लियर। अब मेरे पास क्या है,
यानी कि इसमें मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब मैंने इसको क्या किया है, यानी कि ओ जेड अपॉन ओ क्यू कैसे हुआ ये भी तो हमें बताना पड़ेगा भाई। एक स्टेप और करना, जेड ओ आर एंड मेरे पास है ट्राइंगल को सिमिलर भी तो करोगे, यस, जेड क्यू वाई, इसको सिमिलर भी तो करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइड प्रोपोर्शनेट है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये वाली लाइन है, ये मेरे पास कितनी है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर की गिवन है। दूसरी मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, ये जो पी आर लाइन है ये ऊपर वाली ट्राइंगल मतलब बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एक ट्राइंगल को, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है या ट्रेपेजियम है, यानी कि ये वाला पार्ट्स और ऊपर वाला ये वाले ट्राइंगल का पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल जेड पी आर, ये वाला एरिया यानी कि मेरे पास है किसके इक्वल हो जाएगा, जेड पी आर। जेड पी आर है ये मेरे पास जेड एक्स वाई के हमारे पास 1/2 रेशो शेयर करेगा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। मान लो कि इसका स्क्वायर स्क्वायर 50 है, इसका 50 जो है स्क्वायर है 50 है, एरिया का स्क्वायर एरिया, यानी कि तब हमारा 1:1 यूनिट शेयर कर रहा है। तो ये एंड पूरे का जो है रेशो कितना होगा, छोटे ट्राइंगल का एंड बड़े ट्राइंगल का एरिया का रेशो, यहाँ पे मुझे आ गया 1/2। एक चीज और इसमें नोट करना भाई, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते भाई, हमने साइड कैसे प्रोपोर्शनेट दिखा दी वो भी तो हमें बताना पड़ेगा भाई, हम डायरेक्ट कैसे साइड। तो एक चीज देखो, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि भाई जेड क्यू परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे पहले तो लिखो जेड क्यू परपेंडिकुलर है मेरे पास किस पे है, एक्स वाई पे। अगर ये लाइन पैरेलल है इसके जो पैरेलल, अगर ये क्यू पे परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये ओ पे भी परपेंडिकुलर होगी, दान हम लिख सकते हैं। तो जेड क्यू परपेंडिकुलर ये किस पे हो जाएगी, पी आर पे भी होगी, पी आर पे, क्लियर। अगर ये परपेंडिकुलर हो रही है दान हम लिख सकते हैं, अब मेरे पास ट्राइंगल कौन सा हो गया, अब मैं कर सकती हूं ट्राइंगल जेड पी आर एंड जेड क्यू आर को मुझे सिमिलर करना है। दान मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, यानी कि मेरे पास है जेड पी आर है और क्या है जेड एक्स। अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं जेड पी आर और कौन सा हो जाएगा, जेड एक्स वाई, ये मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, आप लोग लिख लीजिएगा। एंड मेरे पास एंगल जेड कॉमन हो गया, तब हम लिख सकते हैं भाई जेड ओ आर सिमिलर हो गया जेड क्यू वाई के। अब मैं प्रोपोर्शनेट करूंगी, अभी भी ये साइड्स नहीं है। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल में अब ये मेरे पास परपेंडिकुलर हाइट आ गई है, मुझे पता चल गया है ना कि ये लाइन भी ये भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी क्या होती है भाई, H1/H2। अगर मैंने ये जो मैंने रेशो बता दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, दान हम लिख सकते हैं जेड ओ हाइट H1/H2 किसके इक्वल आ जाएगी, जेड क्यू के। यहां से अब जाकर के हम भाई नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या हुआ, यानी कि मैंने ये साइड एंड ये वाली साइड से इनको मैंने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनेट। या फिर आप ऐसा करो, ये पूरा ट्राइंगल ना ले रहे हो तो ये वाला ले लो, जेड ओ आर एंड जेड क्यू वाई को कर दो सिमिलर, उस ये भी काम कर सकते हैं भाई। हम ये वाला पूरा ना लेकर के, क्योंकि हमें किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ओ क्यू की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये पूरा ना लेकर के हम क्या जेड ओ, अच्छा मैंने जेड ओ आर ही लिया है ना, जेड ओ आर और जेड क्यू वाई, हाँ तो ठीक है, जेड ओ आर लिया है तो मुझे हाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि एक तो मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल आ गया और एक मेरे पास है कॉमन एंगल आ गया, क्लियर है। या फिर हम यहां से क्या हो रहा था, ये मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हो रहे थे, तो कोई भी दो लिख सकते हो, दान हम लिख सकते हैं जेड ओ, यानी कि एक बार सिमिलर लिखने के बाद प्रूव करना भाई, क्लियर, जेड ओ और हमारे पास किसके हो रही है, जेड आर के। अब एरिया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 यूनिट शेयर कर रहे हैं। अब क्या होता है हमारे पास, तो साइड अगर मैं निकालूंगी तो साइड का रेशो क्या आना चाहिए, 1/√2 यूनिट। अब मेरे को पता चल गया, यानी कि ओ जेड क्यू ये क्या यूनिट में चलेंगे, क्या रेशो में चलेंगे, 1/√2 में। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन पता है भाई,
ओ जेड है, यानी कि मेरे पास है जेड क्यू टैन है, तो ओ जेड कितना आ जाएगा, टैन अपॉन रूट टू। मुझे ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू में जो सॉरी ओ क्यू, यस यस, तो मैं ओ क्यू जेड में से मैंने ओ जेड क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इज इट बाइसेक्ट एरिया ओनली, बाइसेक्ट कर रहा है ना, एरिया कहाँ में प्रिंट हो रहा है भाई, लिखा हुआ है ना, पी आर बाइसेक्ट द एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, ये पी आर लाइन है, ये ऐसी कोई पूरा एरिया, ये पी आर लाइन है, पी आर लाइन है हमारे पास है, ये पी आर लाइन है, इस पूरे ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो पता है कि भाई ये ऊपर वाला पार्ट्स और नीचे वाला पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है बाइसेक्ट कर रही है तो 1/2 रेशो शेयर करेगी, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल का एरिया, बड़े ट्राइंगल एंड छोटे ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 1/√2 शेयर किया। यू विल हैव टू टेक जेड पी आर एंड जेड वाई आर, जेड पी आर, हाँ तो वैसे कर लो, क्लियर है, वैसे कर लो, जेड पी आर कर लो, जेड एक्स वाई कर लो, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर लो, ये मेरे पास हाइट है, ये मेरे पास हाइट है, क्लियर है, वैसे कर लो, क्लियर है। बाकी एक चीज हमारी होती है, अगर मेरे पास दो, अगर मैंने क्या किया, अगर बीच में एक हाइट आती है तो वो भी हमारे पास, हाँ अगर मैंने दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर चलते हैं, तो साइड्स अगर प्रोपोर्शनेट होती है तो हाइट भी उनकी प्रोपोर्शनेट होती है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यानी कि इसकी हाइट है, अगर मैंने ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल लिया है, दान क्या हो जाएगा, इसकी हाइट और हाइट है दोनों की प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। गुड इवनिंग, यस, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। अगर मैंने क्या कर दिया, एरिया, एरिया से मुझे पता चला क्या हमारे पास होता है रिलेशन, साइड होती है हमेशा क्या होती है, स्क्वायर रूट होती है, साइड का रेशो स्क्वायर रूट ही होता है ना, दान मुझे पता चल गया साइड का रेशो 1/√2 शेयर करेगा। वाई 1/2, किस चीज में भाई 1/2, कहाँ पे 1/2, मैंने बता दिया है ना, ये छोटा एरिया बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो भाई ये इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल पार्ट्स है, तो ये वाला पार्ट्स यानी कि छोटे ट्राइंगल का एंड बड़े पार्ट्स ट्राइंगल का पार्ट्स क्या आएगा, 1/2 रेशो ही तो आएगा, 1/2 यूनिट, ऐसे हुआ है 1/2। भाई तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड के पास जो है 10, सॉरी तुम्हारे फ्रेंड के पास भी 5 चॉकलेट्स हैं, तो मैं कहूँ कि तुम्हारे दोनों के पास टोटल जितनी चॉकलेट्स हैं और तुम्हारे पास जितनी चॉकलेट हैं, तो उन दोनों का रेशो क्या होगा, तो वही पार्ट्स है ना, तो 1/2 ही तो होगा। तो सेम इसमें ही, इसका एरिया इतना कवर हो रहा है, इसका एरिया इतना कवर हो रहा है, तो इसका एरिया और बड़े वाले एरिया में क्या रिलेशन होगा, 1/2 होगा, साइड का कितना होगा, साइड का रिलेशन मैंने निकाल दिया भाई 1/√2 है। दान मुझे ये साइड मुझे शो करके आनी है भाई, यानी कि ये वाला कैसे पार्ट्स हुआ, यानी कि हम कर सकते हैं जेड ओ, हमारे पास क्या है, ये भी लाइन परपेंडिकुलर होगी, अगर पैरेलल लाइन है ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी तो हाइट का क्या रिलेशन होता है, ये h1/h2, ये हमारे पास क्या रेशो आएगा, सेम जो भी साइड्स का रेशो आता है वही हमारे पास है, हाइट का रेशो आता है, क्लियर। ट्राइंगल, व्हाट्स ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ओके स्पेसिफाई कर देती हूँ भाई, वैसे तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, ट्राइंगल 1 मेरे पास है जेड पी आर, जेड पी आर साइड ऑफ मेरे पास है, साइड तो मुझे यहाँ स्पेसिफाई करनी होगी ना, साइड तो मैं जेड पी आर थोड़ा, साइड तो प्रॉपर कोई लिखो, क्लियर। साइड आप क्या लिखोगे, ओ जेड अपॉन हमारे पास है ओ क्यू, ओ ओ जेड अपॉन जेड क्यू, क्लियर है। तो यहाँ पे साइड मत लिखना, ये रेशो ही लिखना, अगर साइड लिख रहे हो दान आप है, साइड मत लिखना, ये डायरेक्ट है रेशो ही लिखना, क्योंकि ये हाइट के रेशो है, और हाइट के रेशो हमारे पास क्या होते हैं, साइड के रेशो के प्रोपोर्शनेट ही होते हैं, दान डायरेक्ट ये लिख दो भाई, ये ना लिखना चाहो तो लिख दो ओ जेड अपॉन जेड क्यू, ये मेरे पास आ गया भाई ओ जेड। अब फिर इसको मत लिखो, ये लिख दो, ये ऐसे कर दो,
अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये तो कल कर ही लिया था। क्लियर। अब ये क्वेश्चन ये इजी है। A geologist asks the assistant Annie if length of a lake PQ can be found from the information shown. क्या हम length of a lake इस information से find out कर सकते हैं? इसका आंसर बताओ भाई। ये क्वेश्चन इजी है। यानी कि Annie said it is possible to find the length of lake PQ. हम find out कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? फटाफट बताओ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। यस करेक्ट है। कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल है मेरे पास कौन सा? आर ओ एस। इसको क्या करना होगा? सिमिलर करना होगा। पी ओ क्यू हमारे पास है इक्वल टू आर ओ एस के है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दूसरा रेशो चेक कर लो भाई, मेरे पास क्या गिवन है? ओपी अपॉन ओ एस। ओपी हमारे पास है, ओपी है मेरे पास, ये सॉरी ये है मेरे पास है ओपी। यस ओपी अपॉन क्या है? ओ एस। यानी कि कौन सा था? ओपी अपॉन ओ एस इसके था। दूसरा मेरे पास क्या है इसमें? ओ क्यू अपॉन क्या है? ओ आर। दोनों 2:1 शेयर कर रहे हैं ना, दोनों हमारे पास 2:1 शेयर कर रहे हैं। एरिया y 1/t इट शुड बी 2/2। भाई अभी भी उसी क्वेश्चंस में फंसे हुए भाई। ये एरिया है, ये ट्राइंगल है, यानी कि एक लाइन है, इसको बाइसेक्ट कर दी है। क्लियर, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है और इस वाले पार्ट्स का ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट ये 1 यूनिट है। बट हम सिमिलर ट्राइंगल में क्या करते हैं? मैंने क्या किया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट्स है, इस वाले ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल का एरिया एंड मेरे पास कौन सा है? बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। मैंने इन दोनों के एरिया में मैं रिलेशन देखूंगी तो क्या होगा? यानी कि ये छोटा पिंक वाले पार्ट्स में कितना है एरिया? हमारा 1 यूनिट है। तो बड़े वाले पार्ट्स में एरिया कितना होगा? 1 और 1 2 यूनिट नहीं होगा। तो ये ऐसे आया है 1/2। यस क्लियर। अब हमने कर दिया क्लियर। एंड दूसरा हमारे पास है ओ क्यू और ओ आर। मेरे पास है ओ क्यू और क्यू आर, ये चल रहे हैं, दान इनके बीच का एंगल। अच्छा अब हम लिखेंगे कैसे? क्यू ओ एस आर। क्लियर। क्यू ओ पी हमारे पास है, किसके होगा? आर ओ एस के। चेक कर लो, ओ पी अपॉन ओ एस। ओ क्यू अपॉन है हमारे पास है ओ क्यू अपॉन ओ आर। यस ये हो जाएगा बाई एस ए एस। इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पी क्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 85 इंटू 2 170 मीटर। ये क्वेश्चन इजी है भाई। यस 170, ये इजी क्वेश्चन है। ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ नहीं है, ये इजी है। अब हमारे पास एक सर्किल है, इसमें क्या है? सेंटर ओ है, वाई एक्स हमारे पास क्या है? टेंजेंट है। ये वाई एक्स है, ये मेरे पास क्या जा रही है? टेंजेंट जा रही है। क्लियर। अब हमारे पास क्या है? प्रूफ क्या करना है? जेड डब्ल्यू वाई एंड जेड वाई एक्स, यानी कि जेड डब्ल्यू वाई ये वाला ट्राइंगल और जेड एक्स वाई, यानी कि जो सर्किल के अंदर जो ट्राइंगल आ रहा है एंड जो ये पूरा हमारा ट्राइंगल है, ये हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। दूसरा मुझे लेंथ निकालनी है जेड वाई की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बॉय, जेड वाई की मुझे ये लेंथ निकालनी है। बताओ क्या होगा इसमें? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये बेसिक है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा इतना वो नहीं है। बताओ भाई कैसे हो सकता है?
पहले जो ट्राइंगल लेने हैं भाई उनको मैं लिख दूं, ट्राइंगल ZWY एंड ट्राइंगल ZYX, ये पार्ट्स मुझे लेना है। फटाफट बताओ क्या होगा। ZWY यानी कि ZWY ये वाला ट्राइंगल, इसको मुझे सिमिलर करना है ZXY यानी कि इस ट्राइंगल के पार्ट्स, ये क्लियर। कैसे करते हैं, लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर, कौन सी लेंथ भाई, लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर, उससे क्या होगा भाई, कौन सी लेंथ, वो तो है, ये लेंथ हमारी इक्वल टू है डायमीटर के। बताओ क्या करेंगे, कर चुके हैं वैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको बस एक ही चीज, बहुत छोटा सा पॉइंट है वो ध्यान में आ जाएगा तो आप फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट निकाल लोगे। ए कैसे आएगा भाई, ए कैसे आया, बताओ, सोचो थोड़ा सा सोचो, इसमें इजी है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। गुड इवनिंग, यस ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। इस टाइप का पैटर्न तो बनता है भाई एग्जाम में। इफ वी प्रूव बाय सिमिलर सबस्टैंड इन सेमी सर्किल 90 डिग्री, यस यस सेमी सर्किल है वो हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। बाकी उसके अलावा क्या होगा, डब्लू वाई, डब्लू जो है वाई एंड हमारे पास है जेड, एन कौन सा है, डब्लू वाई जेड इज कॉमन, यस ठीक है, एक तो जेड 90 डिग्री, 90 डिग्री किस से भाई, दोनों हमारे 90 डिग्री कैसे होंगे। देखो 9th क्लास में, वैसे तो अब 10th में भी आएगी आपकी, 9th में आपने पढ़ा नहीं था, ये क्या है, ये टेंजेंट लाइन जा रही है, ये टेंजेंट है, और ये सर्किल पे टेंजेंट जा रही है, ये रेडियस है, तो क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, याद आया, यानी कि ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, ये मेरा क्या होगा 90 डिग्री का, किस प्रॉब्लम, यस टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये मेरे पास हो गया 90 डिग्री का, क्लियर। एंड ये यानी कि ये वाला पार्ट है, ये मेरे पास क्या है, एंगल इन सेमी सर्किल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये एंगल एंड ये एंगल आपको इक्वल हो गया। अब मैंने आप लोगों को, यस अभी तो आपको सर्किल में तो बहुत ज्यादा यूज आएगा, जो जो आपने 9th क्लास में, जितने आपके 10th में क्या है वो थ्योरम गिवन ही नहीं है जो आपने 9th में यूज की थी, 10th में अलग ही गिवन है, बट वो सारी यूज आएंगी जो आपने 9th में पढ़ी है, अभी सर्किल पढ़ोगे तो, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया, अब तो भाई इजी वे में, अब मैंने एक तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ही बता रखी है, मुझे किसकी निकालनी है, वाई जेड की लेंथ निकालनी है, यानी कि ये और ये, मैं अब तो मैं इजी वे में एक जेड कॉमन लेकर के मैं दोनों को क्या कर सकती हूँ, सिमिलर कर सकती हूँ। और मैंने आप लोगों को क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक राइट ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड, तो ये वाला पार्ट्स हमारा पूछा गया है, दान मेरे पास ये पार्ट्स का स्क्वायर, यानी कि ये वाला पार्ट वाई जेड ही तो है, बस हमने क्या कर रखा है, उसको ऐसे शिफ्ट कर रखा है, वाई जेड का स्क्वायर, यानी कि ये वाले बेस और पूरे बेस के इक्वल होता है 25 इंटू 36, ये एज अ शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, फिर पूरा बताऊंगी, क्लियर। देन वाई जेड, अब इनको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, 25 का 5, 36 का 6, 30 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ गया हमारे पास, एंड दैट सबस्टेंड सेमी सर्किल इन 90 डिग्री, yes if we write in that angle subtend in semi circle, तो पूरा आप सिमिलर में लिख कर के आओगे ना। अब आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई, ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, आम से क्यूज में आए और डायरेक्ट आपको मान लो केस बेस्ड क्वेश्चंस में आ रहा है तो ऐसे करके आ सकते हो। अब मैंने ये दोनों मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं, तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब मुझे समझ में आ रहा है, एक तो मेरे पास कौन सा है ZWY,
ZWY हमारे पास है, ये किसके इक्वल होगा, ZWY है, इसको मेंशन करके आना, 90 डिग्री है। किस रीजन से है भाई, हमारे पास है एंगल इन सेमी सर्किल। दूसरा मेरे पास ZYX है, ZYX रेडियस इस परपेंडिकुलर, साइन बना के आ जाओगे, टू टेंजेंट, ये मेंशन कर दिया। अब दोनों को यहां पे इक्वल कर दो भाई, ZYX, ये मेरे पास 90 डिग्री, एंगल Z कॉमन, दान हम लिख सकते हैं भाई ZWY सिमिलर किसके, ZYX के। ये दोनों पार्ट सिमिलर हो गए, दान हमें किसकी वैल्यू निकाल, पहले गिवन देखो, गिवन किसकी है, ZW अपॉन ZY, ये लिखोगे। दान अब निकालनी किसकी है, ZY की, ZY ये वाला रेशो है, ये रेशो इसके साथ, दान हमारे पास ZX, यही आया, ZY स्क्वायर, ZW कितना है मेरे पास 25, ZX में पूरी होगी 25 प्लस 11 36, ये हो गया, दान यहाँ पे 5 इंटू 6 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भाई अच्छा है। कांट वी टेक एंगल YWX कौन सा भाई, YWX नो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, ये 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है, बट हमें प्रूव कौन सा पार्ट करना है भाई, मुझे तो प्रूव ये वाला करना है ना, ZWY, मुझे किससे मतलब है, ये वाले ट्राइंगल से और बड़े वाले राइट ट्राइंगल के अंदर जो हमारा एंगल फॉर्म होंगे, मुझे उनका रोल है, मुझे इस पार्ट का तो रोल ही नहीं है, इस पार्ट का जब रोल ही नहीं है तो हमें एंगल लिख करके मतलब ही क्या है, मुझे इस पार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, मुझे तो इस वाले पार्ट्स की, छोटे राइट ट्रायंगल के अंदर जितने एंगल हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड बड़े राइट ट्रायंगल, बड़ा जो हमारे पास है अभी मुझे नहीं पता राइट ट्रायंगल है या क्या है, हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें कौन कौन से एंगल हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बाई ए भाई, अब देखो ये वही तो फॉर्म डेवलप हो गई, ऐसा वाला ट्रायंगल, ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था, ये फॉर्म आ जाए तो इसका स्क्वायर एंड इसके स्क्वायर का इक्वल होता है। क्लियर, रिलेशन बेस्ट साइड हाइट एंड एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। For last time please write relation between the side height and area of, हाँ तो लिख देना, तो उसमें क्या है भाई, साइड्स का रिलेशन हमारे पास, अगर मैंने एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हो, अगर उसके अंदर परपेंडिकुलर हाइट है, अगर मैंने दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, ये है, देन मेरे पास इनके बीच का जो हाइट का रिलेशन भी होता है, हाइट भी मेरे पास क्या, हमारे पास सेम रेशो में चलती है, तो लिख सकते हो, उसको क्या दिक्कत है। क्लियर है, दो ट्राइंगल को सिमिलर करके दान इनके जो हाइट का रेशो है वो मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बताया ही था, तो कर सकते हो आप लोग। क्लियर, ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, ये भी इजी है। QR है, फटाफट इसका रिप्लाई करो भाई, QR है, यहां इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का एंगल A है, इस एंगल A के इक्वल है, एंगल B ये वाले एंगल के इक्वल है। अब मुझे समझ में तो आ गया भाई, ये सिमिलर है, सेकंड कोड मैं सोच ही रही थी, मैथ स्पार्क। क्लियर, सेकंड कोड लो, ये मेरे पास गिवन है, और मुझे क्या गिवन है, QR मेरे पास है 4 सेंटीमीटर की गिवन है, RP है मेरे पास है 8 सेंटीमीटर की गिवन है, ST है मेरे पास 6 सेंटीमीटर की गिवन है, पैरीमीटर ऑफ STU, इसका मुझे पैरीमीटर गिवन है। क्लियर, ये वाले जो ट्राइंगल है STU है ये, क्लियर, मुझे इसका पैरीमीटर गिवन है। अब मुझे लेंथ निकालनी है किसकी, PQ की, PQ
इस वाले की मुझे लेंथ चाहिए, तो फटाफट रिप्लाई करो भाई, क्या आएगी लेंथ? अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेंथ क्या आएगी भाई इस पार्ट की? यस, पी की ओ क्यू 6 सेंटीमीटर। यस, अब देखो कैसे आई। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था जो भी साइड का रेशो चलता है। अब मुझे ये तो चीज समझ में आ गया, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल है मेरे पास है, कौन सा है? एस टी यू। ये मेरे पास सिमिलर ही होंगे, क्यों? एंगल ए इक्वल टू, यानी कि मेरे पास गिवन ही है ना, यानी कि मेरे पास है एंगल पी इक्वल टू एंगल यू गिवन, एंड मेरे पास है एंगल आर इक्वल टू एंगल टी गिवन, देन बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल एस टी यू के, ये मेरे पास सिमिलर हो गया। तो एक रेशो देख लो जो गिवन है, मुझे समझ में आ गया, क्यू आर अपॉन टी यू, ये पार्ट्स मेरे पास 4/6, यानी कि क्या रेशो शेयर कर रहे हैं? 2/3। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, यस, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, जो उनकी साइड्स के रेशो शेयर करते हैं वही पैरामीटर शेयर करती है। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था भाई, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सेकंड, ये रेशो होते हैं हमारे पास है। अब देखो मेरे पास है, इसका कितना आ गया? 2/3, और इसका है एस टी यू का मेरे पास 27 है, गिवन ही है 3 9, यानी कि एक्स की मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 18, यानी कि एक्स मेरे पास क्या है? ये पूरा पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये मेरे पास कितना है? हमारे पास है 18 है। अब भाई दो साइड्स की इंफॉर्मेशन है तो मैं माइनस कर दूं भाई, 18 माइनस 4 प्लस 8 कितना आ गया हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। यस, क्लियर? पी क्यू आर एंड यूटीएस ट्राइंगल, पी क्यू आर पी, यस यस, यूटीएस होगा, यस यस, हाँ ये पॉइंट सही है, पी है हमारे पास, यस यस, एंड आर है, आर है यू एस टी, आर है मेरा टी के, क्यू है हमारे पास है, यस, पी क्यू अपॉन है हमारे पास है, क्यू आर अपॉन एस टी, क्यू आर अपॉन एस टी है ये, हाँ यहाँ पे एरर थी मेरी, पी क्यू आर है वो यू एस टी के हमारा सिमिलर होगा। क्लियर? यहां तक हमारे कंप्लीट होते हैं वॉल्यूम 1। अब हमारी स्टार्ट होगी वॉल्यूम 2। मुझे लग रहा है कि इस वीक तो आंसर इस 81/3, भाई कौन सा आंसर 81/3 आ रहा है? कहाँ आ सकता है 81/3? कैसे निकाल रहे हो भाई? कहाँ आ रहा है? क्यू आर अपॉन, मैंने एस टी लिया है भाई, क्यू आर अपॉन एस टी, 4/6, 2/3 का रेशो शेयर करेंगे तो पैरामीटर भी सेम रेशो शेयर करेगी, और इसका हमें पैरामीटर गिवन है तो एक्स अपॉन 27 कर दिया, 3 से ये 9 टाइम्स, और 9 2 18, 18 ही तो आ रहा है भाई, 18 है वो साइड्स है, 81/3 आंसर ये है ही नहीं, 81/3 आंसर कहीं नहीं है। क्लियर? यही आंसर है। क्लियर? 6 ही है इसका आंसर। क्लियर? वॉल्यूम 1 हमारी कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वॉल्यूम 2। उसमें कई क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, कई क्वेश्चंस में आपको अच्छा लेवल देखने को मिलेगा भाई। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो हमारे बेसिक ही हैं, ये है हमारे, यहाँ से है, यस यहाँ से है हमारे पास पार्ट, यस। क्लियर? वॉल्यूम फर्स्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा अब तक, अच्छे से करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है भाई, कोई और सोर्स हमारे पास है भी नहीं कॉम्पिटेंसी बुकलेट्स के अलावा। और जिन भी आपको रेफरेंस बुक्स में आप देखोगे ना, तो
इसके 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं या कुछ और, उतना लेवल अच्छा दिखता नहीं है क्वेश्चंस का। सारी मैंने बुक्स चेक कर ली जो हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुकलेट्स में है। हाँ एक क्वेश्चन और जो मैंने कल बताया था ना, उसको भी एक बार रेक्टिफाई करना है, एक सेकंड। वो हमारा था क्वेश्चन, हाँ ये वाला, इसमें भी था ना, इसमें भार्गव का भी आएगा, ये भी करेक्ट कर देना। तन्वी है, हमने किया था, यस यस यस, इक्वल होता है साइड अपॉन साइड का। आई थिंक प्रेजेंट नहीं थे तब मैंने बताया था भाई, साइड का जो रेशो होता है वो पैरामीटर के कैसे इक्वल होता है वो मैंने बताया था। कैसे होता है क्लास देखना, फर्स्ट वाली वॉल्यूम वाली क्लास है ना उसको देखना, वहां पे मैंने पूरा बता रखा है कैसे वॉल्यूम जिसका पैरामीटर इक्वल होता है। क्लियर, कैसे रेशो इक्वल होते हैं। इसमें चेक कर लेना क्योंकि हमें क्या इंडिपेंडेंटली पूछा है कि टी क्यू अपॉन टी आर है, तो टी क्यू पी यानी कि हमारा भार्गव कह रहा है कि हमारे पास एंगल पी इक्वल टू एंगल ऐसा, एक मुझे कॉमन मिल गया तो बाई ए ए, तो ये पार्ट इसका पार्ट भी सही होगा भाई। यस हमें इसको लेकर के ही नहीं चलना है कि इंडिपेंडेंटली भी हमारा पास है। तो कल जो करवाया था तो उसमें एक बार है, सैटरडे के पार्ट में है, इसको करेक्ट कर लेना, बाकी पूरी क्लियर है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम 2 का पार्ट। फटाफट बताओ, ये बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी सिमिलर टू ईच अदर, कौन सा हमारे पास है, हमारे पास है ऑप्शन 2 इज आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। यस 2 रोम्बस। अबे रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, उसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं, कोई भी एंगल्स हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास सारी साइड्स के रेशियो सेम होते हैं बट एंगल हमें नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, इसी को ही देखते ही मुझे पता चल रहा है। रेगुलर हेक्सागोन्स में 6 साइड्स होती हैं, यस वो भी हमारी होती हैं, एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल्स होते हैं। 2 सर्कल्स हैं, यस ये भी हमारे पास है, क्या है सिमिलर में है, तो ओनली क्या हो गया ऑप्शन 2। क्लियर, यस। अब देखते हैं, फटाफट करते चलते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस इजी हैं कुछ। ट्राइंगल एमएनओ, ये बताओ भाई, इसका निकालो, इजी है, बेसिक क्वेश्चन है। एमएनओ एंड पीक्यूआर है हमारे पास है, और हमारे पास क्या गिवन है, एमएनओ सिमिलर है और मुझे निकालना है क्यूआर। क्यूआर की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए भाई। इजी है, फटाफट निकालो भाई, क्या होगा फटाफट निकालो, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये तो हम करते आ रहे हैं भाई, ये चेक कर लो ना, 2 5 जा 2 3 जा 5/3 का यूनिट है। ऐसी कौन सी टेबल्स है, यानी कि ये हमारे पास है, मुझे किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यू आर की चाहिए ना, क्यू आर की चाहिए, यानी कि मुझे ऐसी कौन सी टेबल है, यानी कि 5/3, यानी कि 3 के 5 टाइम्स पे आता है 5 15, तो 3 के 3 टाइम्स पे कितना आएगा 9। डायरेक्ट ही कर देना है भाई, इजी है, यस 9। इजी है ये क्वेश्चन, बेसिक है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ आप लोग बताओ भाई, अब मेरे पास इसमें गिवन है एम एन है, हमारे पास मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट एन मिड पॉइंट। यहां से मुझे क्या समझ में आया, यानी कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये मेरे पास समझ में आ गया। अगर पहली इंफॉर्मेशन तो मैं मिड पॉइंट से ये कलेक्ट कर दी भाई, एम जे अपॉन मेरे पास एम के इक्वल टू 1 रेशो शेयर करेंगे। दूसरा मेरे पास क्या आ गया, एन एल अपॉन एन के, एन एल अपॉन एन के, ये पार्ट्स मेरे पास गिवन है। इस गिवन पार्ट से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, अगर यानी कि बीपीटी यानी कि 2 रेशो हमारे पास, दान हम कह सकते हैं एम एन पैरेलल किसके है, जे एल के है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई गिवन पार्ट से, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन पार्ट से कलेक्ट हो गई। अब कह रहा है हमारे पास, हम मैं इसमें से कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते हैं, क्या प्रूव करने के लिए, जे के एल और हमारे पास क्या एम के एन, यानी कि ये छोटा ट्राइंगल
एंड बड़े ट्राइंगल का सिमिलर हो जाए। क्या हमारे पास क्या ये मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते हैं, पहले हम चेक करते हैं साइड साइड साइड। अब देखो यस 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 यस, समझाने दो भाई मुझे, क्लियर है मुझे यहां से, यानी कि पता चल गया आमन पैरेलल है इसके, ये लाइन पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, अगर मेरे पास है ये इक्वल साइड्स में और लाइन पैरेलल होती है, देन जो ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है, आमन हाफ जे एल के होती है। ये मैं मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकती हूँ। क्लियर, कब निकाल सकते हैं, यानी कि जब मेरे पास गिवन है एम के और जे एम सॉरी इक्वल पार्ट्स के में, दान मेरे पास आ गया मिड पॉइंट से, ये अगर मैंने मिड पॉइंट से निकाल दिया और ये साइड्स के रेशो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो एस 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 तो मेरे पास लगेगा ही लगेगा। यस, अब एस एस तो मेरे पास लग ही रहा है, और भाई एस ए एस का भी मैं यूज कर सकती हूँ क्योंकि दो साइड्स तो मेरे पास इक्वल गिवन ही है, एक एंगल कॉमन हो गया, कॉमन एंगल, दो साइड्स ऑलरेडी गिवन, देन क्या हो रहा है एस ए एस का भी यूज हो रहा है। क्लियर, एस 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 और ए का तो क्राइटेरिया ए बात एक ही है, दो एंगल होते हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है ट्राइंगल में, इसलिए हम ए का क्राइटेरिया यूज करते हैं। ए अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ऑब्वियस सी बात है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, हम कॉमन निकाल दो, दो कॉरस्पॉन्डिंग ले लो, ये भी, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है, फटाफट बताओ भाई, इसमें आगे थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे। एस टी यू हमारे पास है, सिमिलर है, ऑलरेडी गिवन है, एस टी यू सिमिलर है एक्स वाई जेड के। क्लियर, और हमें पैरामीटर निकालनी है एक्स वाई जेड की, पैरामीटर निकालनी है, फटाफट बताओ भाई पैरामीटर कितनी होगी। भाई एक साइड का रेशो देख लो, यानी कि ये वाली साइड्स का रेशो है हमारे पास 8/6 यूएस अपॉन मेरे पास है एक्स जेड, ये कितना रेशो आ रहा है 8/6। भाई पैरामीटर का भी सेम रेशो ही आएगा, पैरामीटर एक्स वाई जेड मुझे निकालना है, इसका पैरामीटर कितना है 26 अपॉन लिख दो एक्स, लिख दो पैरामीटर को। क्लियर, डन, हमारे पास एट अपॉन सिक्स ही है ना, यस। क्लियर, दान हमारे पास है 8 अपॉन 26 ही हो रहा है, 20, यस 26 ही हो रहा है हमारे पास, 39/2, ये मेरे पास आएगा 19.5 सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन ए करेक्ट, यस इजी है। क्लियर, यस यस 19.5। ये बताओ भाई VW, अगर कोई भी कॉम्पिटेंसी लेवल की बुक कर ली ना भाई, उसका ब्रेन खुल जाएगा, फिर किसी भी लेवल के क्वेश्चंस आ जाए फिर आप नहीं कहोगे कि कोई कुछ हमसे बाहर से पूछा। VW हमारे पास है, पैरेलल है एक्स जेड के, ये मेरे पास गिवन है। V अब VY है, यानी कि ये पार्ट VY, ये पार्ट है 6 का है, XY ये मेरे पास पूरा है 14 का है, 14 - 6 करेंगे तो इस पार्ट्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई 18। अब मेरे पास क्या गिवन है XW, इजी है ये तो, 12 सेंटीमीटर है, मुझे क्या निकालनी है एक्स जेड की चाहिए भाई, 8 अपॉन हमारे पास 14 और क्या 12 अपॉन एक्स, कर दो भाई 21 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर कैसे आएगा भाई, अच्छा लास्ट वाला प्रीवियस वाला आया था भाई, यस 19.5, इसमें कह रहे हो इसका 21 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी है, यानी कि हमारे पास थोड़ी सी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी, बस इस पार्ट्स की मेरे पास है गिवन थी 6 है, और ये पूरे पार्ट की 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 8 हो गई, ये मैंने ले लिया, चाहे इसमें BPT लगा लो चाहे सिमिलर लगा लो।
क्लियर? यस, तो दोनों में से कोई भी लगा लो, डायरेक्ट आंसर्स आ जाएगा इससे। दान मेरे पास क्लियर, लेंथ ऑफ एक्स जेड आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। दानिश क्रिएटेड ए एक्विलेटरल ट्राइंगल shaped rangoli pattern in his room with an area of a tan square unit। यानी कि मुझे एक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। भाई गिवन ही है, एक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, एक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक्विलेटरल का मतलब क्या ही हो गया, अगर वो सारे तो हमारे ऐसा से वैसे ही सिमिलर हो जाएगा। साइड ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन साइड ऑफ ट्राइंगल 2। अब हमसे क्या कह रहा है, दानिश क्रिएटेड एक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप का क्या रंगोली का पैटर्न है, वो अपने रूम में तैयार कर रहा है, उसका क्या एरिया कितना है, tan स्क्वायर यूनिट है। ही रेप्लिकेटेड द सेम रंगोली पैटर्न लॉबी में तैयार कर रहा है अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग में। अब क्या कह रहा है, दान उसके साइड्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। अब क्या कह रहा है, वेयर ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल वाज 2.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वन ऑफ हिज रूम। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। थर्ड कोड दे रही हूं, लो लाइव कोड, थर्ड कोड क्लियर हो गया। थर्ड कोड बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। अब आप ऐसे सोच लो, ये एक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब क्या कहना चाह रहा है, इसका एरिया यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल है जो उसने अपने रूम में बनाया है, इसका क्या है, tan स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, मान लिया, क्लियर। एक इंफॉर्मेशन मुझे, एरिया इसकी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई। दान मुझे क्या, इसकी इंफॉर्मेशन है मुझे निकालनी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ, यानी कि मुझे इस वाले ट्राइंगल के एरिया की इंफॉर्मेशन निकालनी है। फटाफट बताओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो हम लगाते आ रहे हैं वही चीज लगानी है भाई। फटाफट बताओ मुझे। और दूसरा मेरे पास एक कंडीशन गिवन है भाई, जो हमारे पास, अब वो क्या, लॉबी में जो ट्राइंगल उसने बना रहा है, रंगोली का पैटर्न जो बना रहा है यानी कि अपार्टमेंट में, दान हमारे पास क्या, जो उसने रूम में बनाया था उसकी साइड से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। किसका, ये वाला साइड, यानी कि ये वाला जब वो है लॉबी में बना रहा था। दान बताओ एरिया क्या होगा, फटाफट बताओ भाई, बेसिक है, ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन, इजी है ये क्वेश्चन। 2.5 25 कैसे आएगा भाई। अब देखो क्या होगा, आपको क्या रिलेशन पता है, यानी कि आपको ये रिलेशन पता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपके पास रिलेशन पता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, जो साइड्स का रेशो होता है, तो एरिया का रेशो क्या होता है, साइड के रेशो का स्क्वायर होता है। आप लोगों को ये पैटर्न पता है। अब मुझे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल का पता है, tan, इसका मुझे नहीं पता। अब मेरे पास क्या कह रहा है, यानी कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल 1 मुझे नहीं पता कितनी है, कोई वाई एक्स कुछ भी अज्यूम कर लो, 1 यूनिट लग ले लो, कुछ नहीं। ये अगर मेरी 1 यूनिट है तो ये क्या है, इसकी 2.5 टाइम्स, इसको क्या लिखोगे 2.5, ऐसे नहीं लिख सकते तो y ले लो। ये y है तो ये कितनी हो जाएगी 2.5y, यही तो हो जाएगी, y से y कैंसिल। अब आपका हो गया। अब आपने क्या निकालना है, tan अपॉन x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6.25, दान 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। दान हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट है, ये ऑप्शन में है, इसको 262 मत समझ लेना, क्लियर। यस, एक बार इसी तरीके से मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, एपीवी फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था ना, उसमें भी ऑप्शन में ऐसे आ रहे थे, मैंने वैल्यू समझ ली थी। तो ध्यान रखना, ये 1 2 3 है, ये ऑप्शन के नंबर्स हैं, क्लियर। तो वही रिलेशन हमारे पास निकल रहा है भाई। y625, भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 25 का 625 नहीं होता। रिलेशन कैसे आया, एरिया बता दिया था फर्स्ट क्लास में कि एरिया ऑफ अ सेकंड, जो हमारे पास ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, दान उनके जो एरिया का रेशो वो किसके इक्वल होता है,
साइड्स का जो रेशो है उसके स्क्वायर का, तो यही तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। दान अब मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब मेरे पास इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि साइड है, यानी कि जो लॉबी में बना रहा है वो 2.5 टाइम्स है प्रीवियस वाली साइड के। प्रीवियस वाली ये मान लो x मान लो, y मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो। दान ये कितनी हो जाएगी 2.5, बस हमारे पास है। दान इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है एरिया। दान स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर 6.25। दान एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 62.5। यस यस, ओनली व्हेन ट्रायंगल आर सिमिलर। यस, हमको कैसे पता चला, एक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यस, क्लियर। अब देखो, अब मेरे पास थ्री ट्रायंगल का क्राइटेरिया आ गया भाई। इक्वल एंगल्स हैव बीन मार्क्ड, इक्वल एंगल्स हैं मुझे मार्क किए गए हैं। अब देखो ए बी, पहले मैं ऑप्शन 1 चेक करती हूँ, डायरेक्ट अभी नहीं बनाते हैं। ए बी सी, ए बी सी इस सीक्वेंस में है तो जे के एल। यस, ये तो पार्ट सही है। ये बता दो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ए बी सी, ए बी सी ये हो रहा है, देन एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है भाई। ए बी सी एक्स जेड वाई के होना चाहिए था, ये एक्स वाई जेड की इंफॉर्मेशन है तो यही बी इंफॉर्मेशन सेकंड पार्ट है मेरे पास, और ये थर्ड तो करेक्ट है ही है। क्लियर है, तो ये रॉन्ग हो रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट। यस, ऑप्शन 2। यस, इजी है ये क्वेश्चन। देखो एक तो ये इसमें मिसप्रिंट है, जे के एल 4, एक सेकेंड, ये देखो ये कुछ वैल्यू नहीं है, एक तो इसको बाय मिस्टेक है ये लिखी गई है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी बेसिक है क्वेश्चन। जे के एल एम एन ओ, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो बनाने की वैसे मुझे जरूरत तो नहीं थी। ओ एम जे एल, देखो यहाँ पे एक बार मिसप्रिंट है, ये एल जे है। क्लियर, इसको करेक्ट कर लेना। अब बताओ भाई, ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है, इसको तो ना भी बनाऊं तो चल जाएगा। यानी मुझे साइड्स का प्रोपोर्शन गिवन है, तो रेशो ऑफ देयर एरिया, रेशो एरिया के रेशो क्या होगा, फटाफट बताओ भाई। यस, ऑप्शन 4। भाई बाकी के स्टूडेंट भी तो पार्टिसिपेट किया करो भाई चैट में, मुझे पता तो चले, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ किसी को। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है, आदर्शन रीजन है, इजी है। डी ई एफ और एक्स वाई जेड है, टू राइट ट्राइंगल है ई और वाई पे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड है, और हमारे पास है डीई अपॉन एक्स वाई है तो डीई। यस, एक्स वाई ये रेशो और ये रेशो मेरे पास इक्वल है, डीई अपॉन एक्स वाई और ई एफ अपॉन है वाई जेड, ई एफ। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये मेरे पास गिवन है। अब एजर्शन क्या कह रहा है, डीई एफ सिमिलर एक्स वाई जेड के, डीई एफ सिमिलर है मेरे पास, एक सेकेंड, एक्स वाई जेड है, डीई एफ है एक्स वाई जेड के, डी एक्स वाई हमारे पास है। देखो एक काम करो, डीई है ना, डीई के हमारे पास है, क्या होगा, एंगल एफ होगा, एंगल एफ, एंड हमारे पास है डीई अपॉन ई एफ हो जाएगा। एक सेकेंड, ये मेरे पास है एक्स वाई जेड, लिख देती हूँ पहले, डीई अपॉन है मेरे पास एक्स वाई, और दूसरा है ई एफ अपॉन है वाई जेड के। अब मेरा राइट एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, दोनों जगह ई और वाई पे, एक ये है एक ये है, एक ई पे एक वाई पे, ये डी ई है ये एफ है, डी ई किसके है, एक्स वाई के। ठीक है, ये बना दिया हमने, और ई एफ है, ई एफ वाई जेड के।
क्लियर। अब हमारे पास है assertion, हमारे पास सही है डी ई एफ सिमिलर टू एक्स वाई जेड, या सिमिलर ही है, डी ई एफ सिमिलर एक्स वाई जेड सिमिलर है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, ऑल राइट ट्रायंगल आर सिमिलर, नो ऑल राइट ट्रायंगल सिमिलर थोड़ा ना होते हैं, ये गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया, 4 करेक्ट हो गया, यस ऑप्शन 4, यस। अब देखो, अनुराधा पेंटेड द फ्रंट ऑफ हिज हाउस। अब मेरे पास ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो इसमें पी क्यू आर, ये दूसरे क्वेश्चन का, ये भी मिस प्रिंट है, यहां तक है क्वेश्चन, है ना। अनुराधा पेंटेड द फ्रंट ऑफ अ रूफ। अब रूफ के फ्रंट में पेंट कर रही है, ये वाला पार्ट है, ये पेंट वाला है, शोन बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा मेरे पास ये पार्ट गिवन है, ये मेरे पास आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। दान मुझे पता है इसका एरिया, राइट ट्रायंगल है ए बी सी, यानी कि ए बी सी ऐसे मैं फॉर्म कर दूं, क्लियर। शी वॉन्ट्स टू हैंग स्ट्रिंग लाइट्स एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पे वो हैंग करना चाहती है क्या, स्ट्रिंग लाइट स्ट्रेट लाइन में। फॉर डेकोरेशन फाइंड द लेंथ, वी कैन अज्यूम थीटा, वी कैन अज्यूम थीटा 90 माइनस थीटा। कहाँ पे भाई, किस क्वेश्चन में कह रहे हो। अब देखो यहाँ पे, यानी कि मुझे क्या, यानी कि यहाँ पे डेकोरेशन है वो स्ट्रेट में, क्या डेकोरेशन के लिए स्ट्रिंग लाइन है, लाइट है, वो लगाना चाहती है। अब लेंथ बताओ भाई ए सी की, एरिया मुझे गिवन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई। एरिया मेरे पास गिवन है 18 मीटर, फटाफट बताओ, बिल्कुल बेसिक ही है ये क्वेश्चन, क्लियर। इसमें मुझे सिमिलर ट्राइंगल का कोई रोल नहीं है, मेरे को तो डायरेक्ट ही पाइथागोरस ही लगानी है। कैसे, साइड्स इक्वल होंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट एक्स इंटू एक्स, ये कितना हो गया हमारे पास 18। दान मुझे पता चल गया है एक्स स्क्वायर 36, एक्स की वैल्यू 6, यस 6√2, यस। अब मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट ये बता रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि 45 डिग्री का 1 1 एंड √2, ये कितनी हो गई, ये 6 है, ये 6 है। तो डायरेक्ट अब ऐसे मत करने बैठ जाना, 6 स्क्वायर 36, फिर 36 कर रहे हो, फिर 72 कर रहे हो, फिर उसका अंडर रूट ले रहे हो। अब देखो टाइम कितना आपका गया उसी चीज में, और ये बहुत यूज आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखना, कभी सर्किल में कहीं आपको यूज होगा, नहीं तो आपका हर जगह यूज होगा। सर्किल में देख लिया, ट्रायंगल में देख लिया, और आपका अभी एरिया रिलेटेड टू सर्किल में भी यूज आएगा, और जो बाकी है हम अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही तो निकल के आया है। जबरदस्ती रॉन्ग मत किया करो, क्लियर। एक्स इज 3, कौन सा 3 भाई, एक्स 6 ही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, जितना बेस होगा उतनी हाइट होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, बेस और हाइट दोनों ही इक्वल होंगी हमारे पास है। ये 36 एक्स मेरे पास 6 आ गया, दान एक्स 6 है, मुझे हाइपोटेनियस निकालनी है, तो वो डायरेक्ट ही है 6√3 होगी। 3 कैसे होगी, नहीं हो सकती 3, पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हो भाई इसके लिए, कौन सा 3, कहाँ से आएगा 3 भाई। पाइथागोरस से 3 सेंटीमीटर कमिंग कहाँ आएगा भाई, कौन सा 3 सेंटीमीटर आ रहा है पाइथागोरस से। एरिया मुझे गिवन है 1/2 एक्स स्क्वायर 2 से यहां मल्टीप्लाई किया 36, एक्स की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो ए सी कितना होगा, ट्रिपलेट यूज करोगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, पाइथागोरस से ही मैं निकाल रही हूँ 6√2 आएगा, यस। ग्राफिटी आर्टिस्ट wants to create a design on a wall using 2 triangle है, he draws और है miniature version of art in his notebook हमारे पास है। अब मेरे पास क्या गिवन है, PQR सिमिलर किसके गिवन है, ये वाले SR के PQR, पहले तो मैं लिख दूं ट्राइंगल PQR है, ये मेरे पास सिमिलर गिवन है SRT के, प्रूव नहीं करने, ऑलरेडी गिवन है, पहली बात तो एक ही है। अब मेरे पास क्या है PQ अपॉन, अब बताओ भाई, अब ये बताओ मेरे पास PQR SRT के सिमिलर गिवन है, ये मेरे पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, और बाद में हमने फाउंड किया है कि इसका ट्राइंगल का रेशो ये पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है,
तो बताओ कि ये रेशो हमारे करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट है तो क्यों, देखो बहुत अच्छी दे रखी है कॉम्पिटेंसी बुकलेट्स। यस, अब बताओ भाई ये रेशो मेरे पास करेक्ट है कि नहीं है। अब आप कहोगे हमारे पास है, देखो ज्यादातर नॉर्मल स्टूडेंट्स ये सोचेंगे पी क्यू अपॉन ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आर टी मुझे चाहिए क्यू आर अपॉन आर टी। अब यहां से देख करके चेक करोगे कि हमने क्या किया, पी क्यू को हमने, मुझे क्या ये रेशो चाहिए तो मैंने क्या किया, आर टी पी क्यू अपॉन है और यहाँ पे आर टी है और यहाँ क्यू आर अपॉन आर टी है। भाई ये रेशो मेरे पास कैसे भी करके नहीं हो सकते, एक रीजन समझो। अब चेक करो पी क्यू अपॉन एस आर है, मेरे पास क्या रेशो शेयर कर रहे हैं, पी क्यू अपॉन है एस आर, क्योंकि पी क्यू आर और एस आर टी है ये सिमिलर हैं। पी क्यू मेरे पास ये साइड और एस आर ये साइड, यानी कि ये 3/3 1 का रेशो सिमिलर वो कर रहे हैं। अब मेरे से क्या पूछा है, पी क्यू अपॉन आर टी। अगर पी क्यू अपॉन एस आर क्या कर रहे हैं 1 रेशो, देन हमारे पास ये रेशो भी 1 का रेशो होगा, ये रेशो भी 1 का रेशो होगा। सारे रेशो आपस में क्या चलेंगे, 1 रेशो चलेंगे। और यहाँ पे रेशो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है भाई। तो मेरे पास क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई। यस, क्लियर भाई। टू इसको अभी तक उस क्वेश्चन पे फंसे हुए भाई, और अच्छे से करना, क्लियर हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बाकी अब आगे जो चलेगा क्वेश्चंस में लेवल अच्छा आ जाएगा। ट्रायंगल के एल आर्म, ये क्वेश्चन इजी है, ये करो भाई। ट्रायंगल क्या है, के एल आर्म है, ऐसे बना देती हूँ, के एल आर्म। ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है। ओ मिड पॉइंट कहाँ, ओ मिड पॉइंट नहीं है, ओ पॉइंट है कहाँ पे, के एम पे है। ओ मैंने पॉइंट बना दिया ओ पे, एंड मेरे पास है एन है मेरे पास कहाँ पे, के आर्म पे है, क्लियर। और ओ मेरे पास कहाँ है, एल आर्म पे है, ये है। अब भाई दोनों पॉइंट से मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। देन अब मेरे पास क्या गिवन है, ओ एन, इस तरीके से ज्वाइन करना है गिवन पार्ट्स में। ओ एन पैरेलल के एल, यही है, ये मेरे पास है। ओ एन है पैरेलल है के एल के, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है, बीपीटी भी लगा सकते हो, सिमिलर भी लगा सकते हो, कोई भी चीज लगा लो भाई। लेंथ ऑफ हमारे पास है, किसकी निकालनी है, एल एम की, बीपीटी लगा लो भाई। अब क्या है, के एन अपॉन हमारे पास है के एम, 3 अपॉन है के एम, 5 का रेशो शेयर कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट्स कितना, 2 का रेशो शेयर करेगा। ओ एम है, ये मेरे पास 12 है सॉरी, ये मेरे पास क्या है, 12 है। 6 2 एंड एल एम 5 का, तो कितना आ जाएगा, एल एम 30 सेंटीमीटर। यस, 36 कैसे भाई, कैसे, 6 2 मुझे पूरी एल एम की इंफॉर्मेशन चाहिए, एल एम की, ये कितना है, 3/5 का पार्ट्स है, ऐसे लिख दो भाई। यानी कि मेरे पास है क्या गिवन है, एम एन अपॉन है एम के 2/5 के एम है, के एन का था मुझे 2/5 आ गया। बस यहाँ से ये ध्यान रखना, मुझे तो ये वाला पार्ट्स कंसिडर करना है ना। चलो बीपीटी लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, क्लियर। अब मुझे क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, ओ एम 12/x कर दो 30, ऐसे कर दो, रेशियो से डायरेक्ट समझ सकते हो तो डायरेक्ट कर दो, 30 आएगा आंसर भाई। यस 30। थर्ड कोड मैंने दे दिया है, लास्ट कोड देना है।
चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर बंद करते हैं। हाँ, शोन द बिलो। अब आपके पास ये फिगर गिवन है, अब मुझे करना है ये बेसिक क्वेश्चन है। एंगल टी यू एस को मुझे एंगल टी डब्ल्यू वाई के इक्वल प्रूव करना है। बहुत इजी है भाई। टी डब्ल्यू एस यानी कि टी डब्ल्यू वी, यस, ये वाला पार्ट्स और इस वाले पार्ट्स को मुझे इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है भाई, कैसे करोगे? अब भाई हम लगा सकते हैं इसमें, ये पैरेलल लाइन गिवन नहीं है। अगर मेरे पास मुझे कैसे भी करके ये और ये एंगल को जैसे इक्वल करना है, तो मुझे क्या करना होगा? ये ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर करना पड़ेगा। ट्राइंगल टी डब्ल्यू वी एंड ट्राइंगल कौन सा पार्ट्स हो जाएगा? टी यू एस। सिमिलर कर दो। सिमिलर कैसे होंगे? टीवी अपॉन मेरे पास है किसके? टी एस, 4/6, यानी कि 2/3 का रेशो है। तो ये भी रेशो सेम ही है, सेम ही रेशो है ना यहाँ पे। एंड मेरे पास गिवन पार्ट से ये क्या आ रहा है? टी डब्ल्यू अपॉन टी यू, और एंगल टी कॉमन बाई एस एस, बाई एस ए एस से जैसे ही मैंने सिमिलर कर दिए, दान क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी डब्ल्यू वाई वी सिमिलर टी यू एस। सिमिलर कर दिए, दान हम लिख सकते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। टी यू एस हमारे पास किसके इक्वल हो गया? टी डब्ल्यू वाई के। इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे सिमिलैरिटी, यस, ऐसे सिमिलैरिटी हो गया। कैन नॉट बी यूज, यस, बीपीडी भी यूज कर सकते हो भाई, बीपीडी भी यूज कर सकते हो। कन्वर्स बीपीडी, यस, ये भी अच्छा पॉइंट है भाई। कन्वर्ट बीपीडी भी इजी वे में यूज कर सकते हो। कैसे? 4/2 है, ये है। तो देन लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल दिखा दी, तब क्या दिखाओगे? ये एंगल लाइन पैरेलल आपने शो कर दी कन्वर्स बीपीडी से। दान आप क्या करोगे? दान आप ये है और ये आपका सिमिलर हो ही जाएगा। उससे भी कर सकते हो भाई। क्लियर? दोनों मेथड से आप यूज कर सकते हो, उससे इजी है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन इजी आ रहा है, चलो कर ही लो। एस हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे पी क्यू पे, और टी है एस टी सच दैट टी एस टी पैरेलल है मेरे पास है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई। एस टी पैरेलल पी क्यू के है, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए है भाई। ये पैरेलल लाइन ये मेरे पास गिवन है, दान तो आप कर ही सकते हो ना। यस, हाउ कैन वी यूज बीपीटी? कन्वर्स बीपीटी यूज कर सकते हो भाई, कन्वर्स बीपीटी। अब दूसरा मैथड क्या है? सेकंड मैथड देख लो, कह रहे हो टीवी अपॉन वी एस, टीवी अपॉन वी एस, ये टी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू यू। रेशो चेक कर लो, 2/1 यूनिट के ही तो आ रहे हैं। अगर ये दोनों रेशो मेरे पास सेम आ रहे हैं तो बाय कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी से हम क्या कर सकते हैं? दान क्या हो जाएगा? साइड्स के रेशो सेम आ जाएंगे, तो वी डब्ल्यू पैरेलल क्या आ गया? ये पैरेलल किसके आ गया? एस यू के। ये लाइन पैरेलल आ गई, तो आप ट्राइंगल अब यूज कर लो। हमारे पास है टी डब्ल्यू, इसके बाद का तो मैं बता ही चुकी हूँ, कई बार कर चुके हैं, टी यू एस। अब क्या होगा? लाइन पैरेलल हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके डायरेक्ट हो जाएगा। यस, क्लियर? और ये क्वेश्चन भाई पी क्यू आर सिमिलर एस क्यू टी के, कैसे करेंगे भाई? हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है, एस टी पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन गिवन है, तो भाई ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो ही जाएगा। कैसे होगा? सो क्यू मेरे पास कॉमन आ गया, एंगल एस और एंगल पी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, तो बाई एस जो है हमारे पास है समथिंग। क्लियर? देन हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल कर चुके हम ऑलरेडी। क्लियर? यस भाई, जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं ना तो उन्हीं को समझ में आएगा, जो बीच बीच में से आते हैं ना तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ऑलरेडी जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उन्हीं को मैं रफली कराती हूँ। क्लियर? इसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। अब आप लोगों को लास्ट कोड
ट्रेन योर माइंड. यस. ओके, थैंक यू. क्लियर. ये हमारा आ गया. क्लियर. लास्ट कोड है. कल मिलते हैं मैम. अकॉर्डिंग टू आई विल स्कोर 50 मार्क्स इन माई मैथ बोर्ड एग्जाम. पढ़ो बस, और कुछ नहीं है. क्या मैं आपको सॉल्यूशन दूं भाई मैं उस चीज का. क्लियर. कल मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइमिंग पे. क्लियर. जब तक आप प्रैक्टिस करो भाई. मुझे लग रहा है वेडनेसडे जो है कल होगी, परसों ये होगी आप लोगों का, थर्सडे फ्राइडे तक होगी. यस, थर्सडे फ्राइडे तक हमारे कंप्लीट हो जाएगी. क्लियर. गुड नाइट. कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे. थैंक यू.